की ओर रुख करेंगे, मगर उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों की ओर। रानीगंज के तिवारी पाड़ा के लोगों ने चीन के वस्तुओं का बहिष्कार करने का संकल्प लेते हुए चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया। फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने कॉलेज के गेट में लगाया ताला। लद्दाख सीमा पर शहीद हुए वीर सैनिकों को दिया गया श्रद्धांजलि। मोहम्मद सोहराब अली को पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। हुल दिवस पर आदिवासियों ने किया वन अधिनियम लागू करने की मांग। हुल दिवस के अवसर पर बासरा आदिवासी पाड़ा से एक रैली निकाली गई। रानीगंज के पब्लिक लाइब्रेरी में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। अब खबरें विस्तार से। चीन द्वारा भारत के बॉर्डर पर भारत के सैनिकों पर किए गए हमले के दौरान शहीद हुए भारत के 20 वीर जवानों को रानीगंज के वार्ड नंबर 93 के तिवारी पाड़ा के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। चीन भारत के बॉर्डर पर भारत के सैनिकों पर किए गए हमले के दौरान शहीद हुए भारत के 20 सैनिकों को रानीगंज के वार्ड नंबर 93 के तिवारी पाड़ा के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर चाइना के बने सामानों के प्रयोग न करने का संकल्प लेते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया गया। इस मौके पर स्थानीय निवासी बिट्टू मोदी, बलराम झा सहित स्थानीय काफी संख्या में महिला, पुरुष तथा बच्चे भी शामिल थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, चीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, चीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फोटो फोटो देख, फोटो दिखा, फोटो दिखा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर वुमेन्स कॉलेज के गेट के समीप तृणमूल छात्र परिषद महिला संगठन द्वारा फीस वृद्धि के खिलाफ सोमवार से शुरू की गई विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। दुर्गापुर वुमेन्स कॉलेज गेट के समीप तृणमूल छात्र परिषद महिला संगठन द्वारा फीस वृद्धि के खिलाफ सोमवार से शुरू की गई विरोध प्रदर्शन मंगलवार भी जारी रहा। मंगलवार प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने कॉलेज के गेट में ताला लगाकर उग्र प्रदर्शन करने लगी, जिससे इलाके में तनाव माहौल व्यक्त हो गया। वहीं कॉलेज के गेट बंद कर दिए जाने से कॉलेज के भीतर कार्यरत शिक्षिकाओं एवं कॉलेज के कर्मचारियों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। सूचना मिलते ही दुर्गापुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आंदोलन कर रही छात्राओं को समझाने का प्रयास किया। समाचार लिखे जाने तक कॉलेज का गेट नहीं खोला गया था। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर मनमाना तरीके से फीस वसूलने का आरोप लगाते हुए कॉलेज प्राचार्य मधुमिता जजोदिया को बर्खास्त करने की मांग कर रही हैं। छात्र अनिमा सिंह, पायल रॉय, सुभी बंदोपाध्याय, श्रीजीत चटर्जी ने कहा कि लॉकडाउन के समय कॉलेज बंद था, फिर भी कॉलेज के प्रिंसिपल मधुमिता जजोदिया छात्राओं से मनमाने तरीके से फीस वसूल रही हैं। कॉलेज में पढ़ रही अधिकांश छात्राएं गरीब परिवार से हैं। কেন লাগালেন তালা? আমাদের দাবি মানা হচ্ছে না, তাই ভিতরে কারা রয়েছে? ভিতরে অফিসাররা আছে, ম্যামরা আছে। বেরোতে দেবেন না? না, আমাদের তো এখন তো থ্রেট দেওয়া হচ্ছে যে আমাদের উপর হাসাহাসি হচ্ছে। আমরা এখানে অবরোধ করছি, তার জন্য
বক্তব্য। ওনারাই যদি আমাদের ব্যাপারটা না বোঝেন তাহলে আমরা কোথায় যাব? এক্সাম দিতে পারবেন না, এক্সাম দিতে দেওয়া হবে না। আমাদের তো ক্যারিয়ারের প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। আমরা বিক্ষোভ করছি, প্রিন্সিপাল ম্যাম কোনো কিছুই বলতে চাইছেন না। আমাদের মেন বক্তব্য হচ্ছে 6 সেমিস্টারে প্রচণ্ড পরিমাণে ফিস বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তো আমাদের দাবি এটাই যে 50% যাতে কমানো হয়। কারণ লকডাউনে মার্কেটে আমাদের বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ, বুঝতেই পারছেন আপনারা। তো আমরা এত টাকা আনবো কোথা থেকে? এক্স্যাক্টলি 330 টাকা কম 3000 টাকা, 2770 টাকা নেওয়া হচ্ছে। কোথা থেকে পাবো আমরা এই লকডাউনের বাজারে 2770 টাকায়? তো তোমরা আজকে কি করলে গেটের সামনে? আমরা যে গেটে তালা মেরে দিয়েছি, না কেউ ভেতরে ঢুকতে পারবে না ভেতর থেকে কেউ বাইরে আসতে পারবে। কারা রয়েছে ভিতরে? ভিতরে স্টাফরা রয়েছেন, টিচাররা রয়েছেন, স্যারগুলো রয়েছেন। তো তোমাদের যতক্ষণ না দাবি হবে ততক্ষণ তোমরা গেট কি যতক্ষণ আমাদের দাবি মানা হবে ততক্ষণ এরকমই তালা বন্ধ থাকবে। প্রত্যেকদিন আসবো, প্রত্যেকদিন আমরা এখানে ঝামেলা করবো সেরকম করে। আজ কতক্ষণ তালা বন্ধ করা আছে? আজকে যতক্ষণ আমরা থাকতে পারবো, যতক্ষণ ওনারা প্রিন্সিপাল ম্যাম কিছু যতক্ষণ না বলছে ততক্ষণ তালা বন্ধ থাকবে না। আমাদের প্রয়োজনে সারা রাত তালা বন্ধ থাকবে না, এখানেই বসে থাকবো। এই বিক্ষোভটা মূলত কাদের তরফ থেকে করা হচ্ছে? এই বিক্ষোভটা মূলত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে আর 6 সেমিস্টারের পক্ষ থেকে, যারা সেমিস্টারের স্টুডেন্টদের পক্ষ থেকে। এক্স্যাক্টলি। কি নাম তোমার? আপনার নাম? আমার নাম পারমিতা ভট্টাচার্য। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम के 14 नंबर वार्ड ओल्ड कोर्ट मोड़ स्थित लद्दाख सीमा पर शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ युवा तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। दुर्गापुर नगर निगम के 14 नंबर वार्ड ओल्ड कोर्ट मोड़ स्थित लद्दाख सीमा पर शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही युवा तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय का उद्घाटन आसनसोल के मेयर व पांडेसर के विधायक जितेंद्र तिवारी एवं पश्चिम बर्धमान जिला के सह पर्यवेक्षक कर्नल दीप्तांशु चौधरी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद व एमआईसी राखी तिवारी, एमआईसी पवित्रो चटर्जी, एमआईसी धर्मेंद्र यादव, पार्षद धृति बनर्जी जलान, लवली रॉय, असीमा चक्रवर्ती, रविंद्र राम आदि मौजूद थे। আরো যারা যারা উপস্থিত হয়েছেন, দেখুন যেরকম একটা মন্দির তৈরি করার পর সেটাতে ঠাকুর এনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়, ঠিক একইভাবে একটা দলীয় কার্যালয়ের বিল্ডিং তৈরি করার পর দলীয় কার্যালয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। আজকে দলীয় বিল্ডিং এর উদ্বোধন হলো ঠিকই, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিনা সেটা নির্ভর করবে আগামী দিনে যারা এই অফিসে বসবেন তাদের অ্যাক্টিভিটির উপর। যদি এই অফিস থেকে মানুষ গরিব খেটে খাওয়া মানুষ তার অধিকার পায়, যদি এই অফিসের জন্য গরিব খেটে খাওয়া মানুষের চোখের জল আমরা বুঝতে পারি, তাহলে বলবো যে এই অফিস কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠা আমরা করতে পারবো। এর সঙ্গে সঙ্গে প্রেসের অনেক ভাই বন্ধুরা আছেন, আপনাদেরকে বলি যে 4-5 দিন ধরে দেখছি দুর্গাপুরে নিয়ে খুব খবর আপনারা করছেন, খবর করুন, খুব ভালো জিনিস, কিন্তু আপনি এখনই বললেন যে যে কারখানায় যে ট্রেড ইউনিয়ন আছে সেগুলোই থাকবে। হ্যাঁ অবশ্যই যে কারখানায় আমাদের এক্সিস্টিং যে ট্রেড ইউনিয়ন আছে তারাই কাজ করবে, এবং যে কারখানায় এখনো আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারিনি সেখানে আমাদের 11 জনের একটা কোর কমিটি করে দেওয়া হবে, তারা মিলেমিশে কাজ করবে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली को बनाए जाने को लेकर रानीगंज बोरो 2 के समस्त वार्डों के टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली को बनाए जाने को लेकर रानीगंज बोरो 2 के समस्त वार्ड के टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन मंगलवार की शाम को रानीगंज के ईस्ट कॉलेज पाड़ा में किया गया, जहां स्थायी पार्षद सीमा सिंह एवं अन्य वार्ड के टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद सोहराब अली को फूलों की माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर टीएमसी नेता मनोवर खान, ज्योति सिंह, तौफिक आलम, मिस्टर खान, अनिल सिंह, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद जावेद, सदन सिंह, प्रदीप नंदी एवं अन्य कई वार्डों के पार्षद एवं तृणमूल कार्यकर्ताओं ने फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया।
सुप्रीम स्टेट के निर्देश के अनुसार हमारे जिला प्रेसिडेंट खुद बुला करके इनको चिट्ठी दी है। इसके बाद हम लोग अपना छोटा जो एक्टर के अभी थोड़ा देर बात करते हैं। तो आज हमारे ऑनरेबल मेयर एमएलए पांडेसर श्री जितेंद्र कुमार तिवारी जी खास तौर से 3-4 हफ्ते से इनको बुला रहे थे, क्योंकि ये भी बिजी आदमी है और लगातार रानीगंज में काम चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो जितेंद्र जी आज बुलाए थे सुबह में। तो इत्तेफाक की बात है कि हम लोग भी साथ हैं। तो आज वहाँ पे गए, जाने के बाद जो है इनका वाइस प्रेसिडेंट AITC यानी कि तृणमूल कांग्रेस जिला पश्चिम बर्धमान के वाइस प्रेसिडेंट का इनको आज ओहदा मिला। आज हालांकि ये कोर कमेटी के मेंबर है, विशिष्ट और वरिष्ठ नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस के बहुत पुराने योद्धा हैं, रानीगंज विधानसभा के एक्स MLA हैं। इनके कार्य से रानीगंज का बहुत उन्नति और डेवलपमेंट हुआ है। वार्ड में 88 नंबर वार्ड में आए हुए हैं। उन्होंने 2011 में विधानसभा इस क्षेत्र में रानीगंज का विधानसभा को जीत के ममता बनर्जी के हाथ में सौंपे थे। उनके द्वारा बहुत सारे डेवलपमेंट का काम हुआ था। जनता के मन में बहुत उत्साह थी। उन्होंने फिर से आए हैं, नया उनकी वाइफ यहाँ की एक्स MLA हैं नरगिस बानो। अभी हम लोग का फिलहाल में भी 5 साल से हम लोग अब तो 16 अक्टूबर का हम लोग का पूरा 5 साल हो जाएगा। नरगिस बानो 82 का काउंसिलर हैं और हम लोग का काउंसिलर लोग हम लोग बहुत डेवलपमेंट किए हैं। और हमारे आज सौरभ भाई हमारे 88 नंबर वार्ड में आने के कारण यहाँ बहुत उत्साह हो रहा है। आज दल के हो के बहुत कुछ बोलेंगे, जैसा पथ दिखाएंगे उस पथ में हम लोग चलेंगे। पश्चिम बर्धमान जिला का कैसा लग रहा है? समर्थन में बहुत क्या? खुशी का माहौल है यहाँ, बहुत सब खुश है। उन्होंने अब अच्छा से शाखा संगठन को मजबूत करे। जिस तरह से हम सब एक जगह हो के आए, हम लोग एक साथ मिल के लड़ेंगे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में मंगलवार हूल दिवस के मौके पर आदिवासी समाज की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में मंगलवार हूल दिवस के मौके पर आदिवासी समाज की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं मानव अधिकार संगठन CPDRS बर्धमान शाखा की पहल पर शहर के कोरिया गांव में हूल दिवस मनाया गया। इस दौरान उपस्थित आदिवासी समाज के लोगों ने संथाल विद्रोह में शहीदों की याद में शहीद वेदी पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। संस्था के सचिव सुचेता कुंडू ने बताया कि आदिवासी के लिए आज का दिन विशेष माना जाता है। वर्तमान समय में आदिवासी लोगों के जीवन और आजीविका के अधिकार, जंगलों में रहने का अधिकार, इनकी सांस्कृतिक और भाषा का अधिकार जलभूमि से वंचित है। हूल दिवस पर आदिवासी समाज की ओर से वन अधिकारों का संरक्षण और वन अधिनियम 2006 के तत्काल अधिनियम की मांग किया गया है। कोरोना संकट में लाखों प्रवासी श्रमिक, जिनमें से अधिकांश आदिवासी हैं, अपनी नौकरी खो रहे हैं और भिखारी जैसी इनकी हालत है। इनके पास ना तो जमीन है और ना ही कोई जंगल का अधिकार। इन भूमिहीन लोगों के लिए भूमि के पट्टे देने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। मंगलवार को रानीगंज के बासरा स्थित शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट संस्था द्वारा 166वां हूल दिवस के अवसर पर एक रैली निकाली गई, जो कि बासरा आदिवासी पाड़ा से निकालकर बासरा मोड़ पर जाकर समाप्त हुई। मंगलवार को रानीगंज के बासरा स्थित शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट क्लब के द्वारा 166वां हूल दिवस के अवसर पर एक रैली निकाली गई, जो बासरा आदिवासी पाड़ा से निकालकर बासरा मोड़ नेशनल हाईवे 2 पर पथ अवरोध कर समाप्त हुई। इस अवसर पर परंपरागत वेशभूषा एवं अस्त्र शस्त्र के साथ सिद्धू कानू की वीरता को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता ने कहा कि
आदिवासियों के सम्मान एवं देश की आज़ादी के लिए सिद्धू कान्हू शहीद हुए थे। उन्होंने 30 जून 1855 को ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल फूंका था। उन्हीं की याद में हूल दिवस का पालन किया जाता है। इसके अलावा 12 जून 2020 में रामेश्वर मुर्मू की जो हत्या झारखंड के भोगनाडीह में कर दी गई थी, उनके हत्यारों को गिरफ्तार करने एवं उनकी हत्या का सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर प्रतिवाद में बासरा मोड़ स्थित NH2 को 10 मिनट के लिए पथावरोध किया गया। सूचना मिलते ही पंजाबी मोड़ पुलिस मौके पर पहुंचकर पथावरोध को समाप्त कर सड़क को सुचारू रूप से शुरू किया। वहीं आदिवासियों के जमीन पर कारखाने, कोयले खदान इत्यादि बनाए जा रहे हैं, जिसका विरोध इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट संस्था के सचिव संजय हेमराम, मंगल हेमराम, दशरथ कोड़ा, सोहनलाल टुड्डू एवं काफी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित हैं। दूसरी ओर बल्लभपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत नुपुर ग्राम स्थित आदिवासी मोहल्ला में हूल दिवस के अवसर पर रैली निकाली गई, जहां आसनसोल साउथ ग्रामीण ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष देवनारायण दास सहित काफी संख्या में आदिवासी समाज के स्त्री पुरुष मौजूद थे। জায়গায় শ্রদ্ধার সঙ্গে সিধু কানু দিবস পালন করা হয়, কারণ আমরা বিশ্বাস করি এটা লোক দেখানোর ব্যাপার না। সিধু কানু 1855 সালে যে লড়াই শুরু করেছিল জমির অধিকার আদিবাসীদের হচ্ছে যে যে তখনকার যোদ্ধা জমিদার ছিল এবং কোম্পানির আমল, তখন ইংরেজদের আমল, তাদের যে অত্যাচার, তাদের যে জমি কেড়ে নেওয়া, তাদের উচ্ছেদ করা, এর বিরুদ্ধে তারা যে লড়াই করেছিল, বীরত্বপূর্ণ লড়াই, যা সাঁওতাল বিদ্রোহ বলে আমরা জানি। সেই বিদ্রোহ হচ্ছে যে পরবর্তী ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে ছড়িয়ে যায়। হয়তো সাময়িক তারা হেরে গেছিল, তাদের ফাঁসি হয়, কিন্তু আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাস যদি লেখা হয়, স্বাধীনতার ইতিহাস, এই সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিধু কানু নাম চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এবং আজও আমরা দেখছি আদিবাসী সমাজের উপর দুটো সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার, তাদের ভাঁওতা দিচ্ছে, জমির অধিকার তাদের অফিসিয়ালি স্বীকৃতি দিচ্ছে না, এবং হচ্ছে তাদের বৃক্ষ গাছের অধিকার সেগুলো তারা পাচ্ছে না, এবং তাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, তাদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, তারাও চাকরি বাকরি পাচ্ছে না, তারাও সমাজে এগিয়ে যাওয়ার যে সুযোগ, সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তার জন্য হচ্ছে যে আমরাও আসি, তাদের এই লড়াইয়ে আমরাও আছি, কারণ এই লড়াইকে যদি মূল লড়াইয়ে না নিয়ে যাওয়া যায়, শুধু আদিবাসীরা যেমন সংগঠিত হচ্ছে, তফসিলিরা সংগঠিত হচ্ছে। আজকে হুল দিবস 30 জুন 1855 সালের 30 জুন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ভোগনাডি, তৎকালীন বিহার, বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যে, সেখানে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সিধু কানুরা একটা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, যাকে আমরা আমাদের ভাষায় হুল বলি এবং বাংলা ভাষায় বিদ্রোহ। আমরা যথাযোগ্য সহকারে এই দিনটাকে পালন করি। আমরা আজকে এই সময়কালে এই যে 166তম সিধু কানু হুল দিবস পালন করছি, এই প্রাককালে আমরা এই সময় দেখেছি যে আদিবাসী দলিত মানুষদের উপর একটা অত্যাচার নেমে চলে এসেছে। অত্যাচার বলতে আপনারা দেখেছেন যে সুপ্রিম কোর্ট একটা রায় দিয়েছে, রায়ে বলেছে যে সংরক্ষণ যে ST/SC ওবিসিদের আছে, সেই সংরক্ষণ আর মৌলিক অধিকার থাকবে না। আমরা এই তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং কেন্দ্র সরকারকে বলছি এই যে সুপ্রিম কোর্টের রায়, এটা খারিজ হোক, সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন রাখছি। তার সঙ্গে আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে বিশ্বায়নের নামে, শিল্পায়নের নামে আদিবাসী মানুষদের জমির উপর কলকারখানা হচ্ছে, কয়লা খাদান হচ্ছে। কয়লা খাদান করার ফলে তারা সরকার, সেখানকার সরকারগুলো জবরদস্তি সেই জমি থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করছে বিনা ক্ষতিপূরণ দিয়ে। এর আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি, এবং যদি এরা সরকার যদি এর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ না নেয়, তবে আমরা আদিবাসী মানুষ এর বিরুদ্ধে লড়াই করব। তার সঙ্গে আমাদের PSC, যে ওয়েস্ট বেঙ্গল PSC একটা রেজাল্ট বেরিয়েছে, সেই রেজাল্টে আমরা দেখেছি যে ST/SC OBC
যে এসটি কোটা আছে সেই এসটি কোটায় নন এসটিদের নাম চলে এসেছে, যাতে এই নন এসটিদের নাম বাতিল হোক, এটা আজকে আমরা দাবি জানাচ্ছি। তার সঙ্গে আপনারা জানেন আজকের যে দিনটা, যার নেতৃত্বে এই হুল দিবসটা শুরু হয়েছিল, সেই বংশে রামেশ্বর মুর্মু গত 12 জুন, এই 2020 সালের 12 জুন ভগ্নাডিতে নৃশংসভাবে খুন হয়। সেইখানকার ঝাড়খণ্ড রাজ্য সরকার কোনো উচিত পদক্ষেপ নেয়নি। আমরা আমাদের সমাজ থেকে এবং ক্লাবের থেকে দাবি জানাচ্ছি যে রামেশ্বর মুর্মুকে যারা হত্যা করেছে, সেই রামেশ্বর মুর্মুর হত্যাকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক এবং আরও সিবিআই তদন্ত করা হোক। আপনার নাম পরিচয় বলুন। আমার নাম সঞ্জয় হেমব্রম, সম্পাদক বাসড়া। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205324। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। PM and Sons, a complete shop जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM and Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बगान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546, मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार हैं, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छों का डिब्बा गुल है। ज़माने के यार हैं। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
रानीगंज के सुष्टी गोड़िया स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई, जहां लगभग 200 से 250 स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य अधिकारी गण तथा स्वास्थ्य विभाग के MIC देवेंदु भगत मुख्य रूप से उपस्थित थे। रानीगंज के सिस्टी गुड़िया स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई, जहां लगभग 200 से 250 स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य अधिकारी गण तथा स्वास्थ्य विभाग के MIC देवेंदु भगत मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस बैठक के दौरान कोरोना एवं डेंगू पर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक अभी पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। साथ ही साथ गंदे जगहों पर मच्छर पनपने की वजह से डेंगू एवं अन्य बीमारियां भी लोगों में उत्पन्न हो सकती है। अतः लोगों को जागरूक करने हेतु ही यह बैठक की गई। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे घर घर जाकर लोगों को कोरोना तथा डेंगू के प्रति जागरूक करें। साथ ही साथ एक रिपोर्ट तैयार करें एवं रिपोर्ट के आधार पर सैनिटाइजेशन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग में सूचना दी जाएगी तथा विभाग द्वारा लोगों की सहायता की जाएगी। इसके अलावा मंगलवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एक ऐप चालू किया गया, जिसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होगी कि किस जगह पर पानी जमा है या डेंगू मलेरिया पनपने का अभाव हो सकता है एवं उन स्थानों में साफ सफाई कर लोगों के बचाव हेतु प्रयास किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के विभिन्न वार्डों में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना तथा डेंगू से बचाव के लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी सुरक्षा हेतु उन्हें मास्क, सैनिटाइजर एवं इत्यादि प्रदान किए जाएंगे ताकि सुरक्षित रह सके। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग MIC देवेंदु भगत, वसीम उल हक, जमाल कादरी, कोयल सेन गुप्ता एवं अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित थे। ঘরের মধ্যে যদি আমি দুটো ভাগ, ঘরের বাইরে বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে একটা পেলেন, তিনটে হলো বাড়ির যেখানে দেখবেন জল জমে আছে অনেকদিন থেকে, ওখানে দেখবেন পোকার মতো একটা একটু হালকা সাদা সাদা ভাব। যখন ভিজিটে যাচ্ছি বাড়ি তখন আমরা এই মেসেজগুলোকে দিতে পারবো তো, বলতে পারবো তো যে আপনারা এগুলো জানাতে টুক করে ফেলেন বা ক্লিয়ার সাথে টুক করে ফেলে দিয়েন না, আমরা এগুলো বিনের মধ্যে ফেলি। ডাস্টবিনটা কর্পোরেশনের স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের লোক আসে আর বাঁশি বাজায় তো নিয়ে চলে যায়। এটা আমাদের সিস্টেম আছে, এটা আমরা কেন করছি না? আমরা নিজেরাই করছি না। তাহলে আগে আমরা নিজেরা ঠিক করি, এইখানেই আপনার পয়েন্টগুলো ফর্মে যে পদে থাকছে আপনার, তাহলে বাড়ির ঘরের মধ্যে যে সমস্ত জিনিসপত্র রয়েছে, ফ্রিজ, এসি, এইগুলো আপনি নিলেন। ক্ষয়ে বাড়ির বাইরে যে কোনো নোংরা আবর্জনা, প্লাস্টিক এসব পড়ে আছে কিনা সেটা দিলেন, সমাধান দিলেন। গড়ে বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে কোনো আবর্জনা বা সমস্ত কিছু জমে আছে কিনা সেটা দিলেন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। DAV पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर SK बसु की विदाई समारोह आज रानीगंज के लॉयंस क्लब में आयोजित की गई एवं उनके स्थान पर डॉक्टर अब्दुल कयूम को चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया। DAV पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर SK बसु की विदाई समारोह आज रानीगंज के लॉयंस क्लब में आयोजित की गई एवं उनके स्थान पर डॉक्टर अब्दुल कयूम को चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया। जैसा कि हम जानते हैं, पूरे पश्चिम बंगाल में DAV पब्लिक स्कूल शिक्षा के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्कूल में बच्चों को काफ़ी अच्छी शिक्षा के साथ साथ अन्य कई ज्ञान भी दिए जाते हैं एवं इन सभी कार्यों में शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ स्कूल मैनेजमेंट की भी अहम भूमिका रहती है, जहां हम हर स्कूल कर्मी अपने दायित्वों का पालन भली भांति करते हैं। चेयरमैन पद पर नियुक्त रहे डॉक्टर SK बसु ने भी अपने कार्यकाल में काफ़ी अभूतपूर्व कार्य किए हैं एवं आज उनकी विदाई समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में DAV पब्लिक स्कूल की पश्चिम बंगाल जोन की प्रमुख पापिया मुखर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थी। इसके अलावा रमेश लॉयल का, सपन लॉयल का, सुनील गनेड़ीवाला, रानीगंज DAV पब्लिक स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर सुचारिता चटर्जी, आसनसोल DAV पब्लिक स्कूल की प्रधान अध्यापिका कल्याणी नायक एवं अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित थे। रानीगंज श्री राजेश जिंदल सर, वेलकम सर।
Secretary of Lions Club of Raniganj, Shri Ramesh Shaw, Rajesh Shaw, sorry. Welcome, sir. Madam, my very honored principals of DAV Public Model Schools of West Bengal Zone, I must name them. Shri N.K. Mahanta sir, Principal, was the trust president of the school. Even he never failed any time to inquire, either over to the phone or with his presence, how is the school running, madam? So you know, just a simple sentence, it gives you strength that yes, I have two strong pillars beside me. Lion Dr. S.K. Basu is appointed once again as the President Trust of the school. So his cooperation all the time, I'm sure we will be getting from him. I think I will have lots of my words to unveil my chapter of learning through him. His dedication, his perseverance, his tolerance, very important tolerance to grow this institution, I salute you, sir. I have come to know there was a lot of ebbs and tides in the school, and he was wading all the crises, both good and bad, in single hand. To me, he is a candle who has burnt himself, kept the flame alive to make DAV Raniganj a mark in the map of a good image, but I think all over the world. For me, on the one hand, it's difficult to say adieu to a dynamic chairman of the school, whose contribution has been so vividly refreshed by the speaker before me. I would not go into elaboration to sum it up all of us were listening to what all details there have been and a meticulous record of his contribution for the last 5 years. But I believe very strongly that above all those which have been put in black and white, what cannot be put into words is the intent and the involvement, which Dr. Basu has given innumerable instances to show that every bit of him has been thinking, conceiving and conceptualizing for the betterment of the school. And as such, रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की ओर से आसनसोल के कोर्ट मोड़ के समीप स्थित कथा हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया। মাস্কটা পরুন, ছবি আসবে বলবে যে মাস্ক পরেনি, না না তোমরাই তখন সমালোচনা করবে কোনো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানা হয়নি। সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং তো কোথাও নাই, কিন্তু আমরা খবর করিনি একটা। আমাদের এখানে আজকের মিটিংয়ে যেটা আমরা দেখলাম যে চাইল্ড ম্যারেজের এই সময়ে 3টে ঘটনা পাওয়া গেছে, 3টে পাওয়া গেছে। অলমোস্ট এটা হচ্ছে যে রেগুলার কোর্সই এরকম থাকে যে অন্য সময়েও 3টের বেশি, মানে সাধারণত যা সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাটাই ইনট্যাক্ট আছে।
আমাদের ওই গারস্থ হিংসা, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, সেই ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি যে অন্যান্য জেলায় যেরকম একটা এই লকডাউন পিরিয়ডে ব্যাপক সমস্যা তৈরি হচ্ছে, এখানে আমরা পুলিশ অ্যাডমিনের ওপর কী ধরনের চ্যালেঞ্জ আসছে, তাদের কি সমস্যা তৈরি হচ্ছে এবং সেগুলো কিভাবে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি, তার মোকাবিলা কীভাবে করতে পারি, তার জন্যে আমরা রাজ্য জুড়ে প্রতিটি জেলা ধরে ধরে মিটিং করছি। এবং আমাদের দুটো পয়েন্টে, একটা হচ্ছে যে এই সময়ে পভার্টি যেভাবে বাড়ছে, পভার্টির সাথে সাথে আমাদের শিশুদের ওপর যে সমস্যাগুলো থাকে সেটা হচ্ছে চাইল্ড ম্যারেজ, ট্রাফিকিং, চাইল্ড অ্যাবিউজেস, তারপর ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বাড়ছে এবং তার জন্য ভিক্টিমাইজড প্রথমত বাচ্চারাই হয়। আর বিশেষত এই সময়ে আমাদের একটা আশঙ্কার জায়গা হচ্ছে ড্রপ আউট বাড়বে, স্কুলিংয়ের ক্ষেত্রে একটা অসুবিধে হবে। এই সবগুলো নিয়ে যাতে আমরা আফটার কোভিড-19 এই সিচুয়েশনের এই চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবিলা করতে পারি, তার জন্যে একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা সর্বস্তরে, এবং তার জন্যে ইলেক্টেড বডিজ, আমাদের সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সবাই মিলে যাতে একটা টিউনিংয়ের উপর দাঁড়িয়ে এই বাচ্চাদেরকে আমরা রক্ষা করতে পারি, তাদের এই সমস্যাগুলো থেকে মুক্ত করতে পারি, তার জন্য একটা অল আউট এফোর্ট আমাদের সব দিক থেকে দরকার। সেই ব্যাপারেই একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার জন্যই আমরা সভা করছি। এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আমরা এই সভা করলাম, আমরা দেখলাম যে এখানে প্রতিটি ডিপার্টমেন্টেরই তারা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে খুবই সচেতনভাবে এই সময়ে যে যে সমস্যাগুলো আসছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সেগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য এনারা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন। উই আর প্লিজড এবং আমরা এখানে থ্যাঙ্কফুল যে এখানকার সমস্ত ডিপার্টমেন্টগুলোই সক্রিয়ভাবে এই সমস্যার মোকাবেলা করছে। আমরা একযোগে যদি সবাই এই সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে এগোতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা কমব্যাট করতে পারবো এই সিচুয়েশনকে। আমি মেম্বার স্টেট CPCR गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। अपना नाम? शेखर भट्टाचार्य। थैंक यू सर। ब्यूरो रिपोर्ट PB न्यूज। आसनसोल बाजार स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से एक ग्राहक ने 2 बार अपने पैसे निकालने का आरोप लगाते हुए थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। उक्त ग्राहक आसनसोल SDO कार्यालय में कार्यरत है। और देखे चल सारा डिटेल्स बता देंगे कि चल ऑपरेट किया ऐसा बात नहीं, बाकी तो बताते रहे। अभी ये वाला दिया है, कंप्लेन लॉन्च कर लिया। हाँ, वो तो अगला बारी कर दिया था। नेट बैंकिंग था उसका अगला का, नेट बैंकिंग अभी कंप्लेन करे बाद तो बंद हुआ था। सब्जी वाला कर रहा है। नेट बैंकिंग कागज खोलिए। लड़का लोग निकाला, हम लोग निकाल दिया बैंक से। बोला जे नहीं आप हम कुछ नहीं जानते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ हमको कोई पता नहीं है। ऐसे बोल के हम लोग यहाँ 2 घंटा से बाहर में खड़ा है। तो अभी आप लोग थाना में गए हैं? अभी थाना नहीं गए, साइबर क्राइम अभी जाएंगे हम लोग। अगले मंथ दिए थे, इस मंथ नहीं दिए। ठीक, आपका नाम बताइए। मीनापुर में मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग से पैसा हाइक हो गया है। पिछला मंथ भी हो गया था, बैंक में कंप्लेन किए थे, साइबर क्राइम में भी किए थे, कुछ अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। फिर से इस मंथ पेमेंट आया पापा का, फिर से हो गया हाइक। कितना पैसा गया अब तक? पिछला महीना 27,074 रुपया, इस महीना 17,800। कहाँ से निकला है, कुछ पता चला है? बैंक बोल रहा है कि अभी चेक करेगा, पता नहीं है। बोला इंटरनेट बैंकिंग से निकला है।
पिछला पिछले महीने कहाँ से निकला महीना था? बोला था कि 25,000 इंटरनेट बैंकिंग से और 2,074 रुपये UPI। तो कौन निकाला कुछ पता? कुछ नहीं, पिछला महीने कुछ नहीं बोला, बोला आप लोग जानिए। आपका पिताजी का नाम क्या है? अरविंद कुर्मी। हाँ, अरविंद कुर्मी। अरविंद कुर्मी। कहाँ काम करते हैं? SDO ऑफिस में। और कहाँ का बासिंदा आप लोग? दिलदार नगर। हाँ, दिलदार नगर। दिलदार नगर। अब बैंक कहाँ पे है आप लोग का? आसनसोल बाजार इधर स्टेट बैंक। ब्यूरो रिपोर्ट PB न्यूज। पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर के चिलीडांगा इलाके में सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि करीब 1 बजे एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अरे तो कंट्रोल तो कर होगा ना। अंदर तो हमारे जल अंदर घुसता ना हमको। कितने जल रहा? अबे यहाँ पूरा आग लग रहा तो बस नहीं जल रहा। बन गया सर। नजर आ रहा है इधर ऊपर से पूरा। अच्छा, ये कैसे आग लगा, कुछ पता चला आप लोगों को? कैसे पता चलेगा? अभी देखेंगे तो सुबह मालूम चलेगा ना। शॉर्ट सर्किट से लगा ना, कैसे लगा, कैसे पता? हाँ? तो ये लगभग कितना का, मतलब क्या लग रहा है, कितना का, मैंने क्या चीज था पीछे में ऐसा कुछ? फर्नीचर का सामान है, पलंग वगैरह है, सोफा है। कितना का माल होगा? 15-20 लाख का माल होगा। अच्छा, फायर ब्रिगेड को क्या देख रहे हैं हमने, किस तरह से? फायर ब्रिगेड तो अच्छा काम कर रहा है भाई, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसको हटाइएगा। तार जलने का महक पता है? हाँ, तार जल रहा था। वही तो मोटा तार जल रहा पड़े। विवेक दो, विवेक दो कोई। एक बार टॉर्च मारिए तो मेरे जूते में। ये साइड वाला कंट्रोल करने बोला ना, तो इस लगाने पाओ उसको उतार देंगे। पहले आईफल कुछ ऊपर ब्यूरो रिपोर्ट PB न्यूज। अंडाल थाना के जामबाद ओसपी क्षेत्र में पिछले दिन हुए भूधसान में एक महिला के जमींदोज होने के बाद लोगों ने महिला को निकालने के लिए काफी हंगामा किया था एवं इसी प्रबंधन द्वारा काफी कड़ी मशक्कत से 10 दिनों के बाद महिला के शव को बाहर निकाला गया।
मेरा यही मांग है कि यहाँ के जामबाग के पुनर्वासन दे दे तो हम लोग को बहुत बढ़िया होगा। हम लोग तो हाथ जोड़ के करते हैं KCL मैनेजमेंट से। हम लोग आज हो गया, मेरा उम्र भी 28 साल हो गया है, लेकिन 20 साल से हम लोग वही कर रहे। घर का फैमिली सब कुछ बोला हुआ है कि हम लोग KCL मैनेजमेंट, हम लोग देखिए यहाँ तक गरीब आदमी है, लेकिन वहाँ पर KCL मैनेजमेंट बोला है कि पुनर्वासन देगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया। 20 साल हो गया, अभी तक नहीं हो रहा। उन लोग का जवान का वैल्यू नहीं है, बोलिए जवान का कोई वैल्यू नहीं है। अरे जवान देता है तो जवान का वैल्यू नहीं है। आज होगा, काल होगा, पुरसों होगा, तुरंत होगा, ये कोई बात काल होगा, परसों होगा, 6 महीना 3 महीना 5 महीना अभी हम लोग का मांग। ब्यूरो रिपोर्ट PB न्यूज। खबरें समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों की ओर। रानीगंज के तिवारी पाड़ा के लोगों ने चीन के वस्तुओं का बहिष्कार करने का संकल्प लेते हुए चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया। फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने कॉलेज के गेट में लगाया ताला। लद्दाख सीमा पर शहीद हुए वीर सैनिकों को दिया गया श्रद्धांजलि। मोहम्मद सोहराब अली को पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। हूल दिवस पर आदिवासियों ने किया वन अधिनियम लागू करने की मांग। हूल दिवस के अवसर पर बासरा आदिवासी पाड़ा से एक रैली निकाली गई। रानीगंज के पब्लिक लाइब्रेरी में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए PB न्यूज। नमस्कार।